क्या बिगाड़े काल जो भक्त हो महाकाल का। निश्चित तौर पर आज यूनिवर्सिटी अपने भव्यतम रूप में आई है, क्योंकि आज इस यूनिवर्सिटी में चंद्रेश्वर महादेव की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और इनके साथ में रुद्रावतार बजरंगबली हैं और माँ जगदम्बा, शक्ति और ऊर्जा की स्रोत माँ जगदम्बा है। तो तीनों स्वरूप आपको इस यूनिवर्सिटी के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में आपको भव्य और दिव्य रूप से दिखाई देगा। हमारे साथ इस खास पल के गवाह हैं जो कि हम लोगों के वरिष्ठ पदाधिकारी आनंद दुबे सर हैं, एको भी यहाँ के हैं, और हम लोगों के प्रोविजन अधिकारी हैं अमरिंदर सर हैं, भी हैं। उनका भी कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी से लगाव है, जो कि भगवान ने खींचकर भी यहाँ पर लाया है। महादेव ऐसे होते हैं कि अपने भक्तों को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। क्या कहेंगे सर, इस यूनिवर्सिटी में आपका आगमन हुआ और आप जस्ट आपकी आंखों के सामने महादेव शब्द कम पड़ रहे हैं। इससे ही शब्दों की शक्ति उनके मीन्स इस विद्या की नगरी या शिक्षा का जो ये मंदिर है उसको और ये जागृत भव्य दिव्य माध्यम इनकी जो समभाव है कि हम सबको मिला कर कैसे सतत प्रगति करेंगे, इसको जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। और चंद्रेश्वर महादेव जिस पर भी कृपा हो वो चमकते हुए समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। क्या बात है। जिस तरह देखा जाए कि हमारे युवा कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी थोड़ी सी चिंतनीय है, क्या कहेंगे इस मंदिर से क्या प्रेरणा मिलेगी? हमें जीवन में आध्यात्म का आशय को लेना ही पड़ेगा। बगैर आध्यात्म के हम कहीं न कहीं भटकाव से मार्ग, कहीं न कहीं भौतिकतावादी सोच है वो हमें एक अंधेरे बुद्धि की ओर ले जा रहा है। उससे निकलने के लिए, एक सन्मार्ग पर आने के लिए उसके साथ शिक्षा के साथ आध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। तभी हम जग का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। क्या बात है। शिक्षा के साथ आध्यात्म बेहद जरूरी है, सबने बहुत बड़ी बात कही। आइए उनसे हम बात करते हैं जो डायनेमिक अपने कार्यों से अपनी अलग एक पहचान जनपद में बनाए हुए हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी आनंद दुबे सर हैं, यूनिवर्सिटी का एको भी हैं। सर, इस यूनिवर्सिटी में मंदिर का निर्माण और महादेव की स्थापना क्या आपके दिमाग में रही सोचती, कैसे बचती है? सबसे पहले भोले बाबा को, भगवान हनुमान जी को, सरस्वती माता को, सब ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे से मंदिर की स्थापना केंद्र का स्थापना हो गया। हमारे दादा जी बहुत ही क्रिएटिव है और लगातार विश्वविद्यालय के काम के लिए चिंतन मनन से जुड़ा है, बहुत ही परिश्रमी है। और मंदिर बनाने का पर्पज ये रहा है कि बच्चों में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, फ्यूचर में अच्छे शिक्षक बनेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे। आपकी मेमोरी साथ ध्यान बहुत जरूरी होता है। ध्यान जरूरी होता है अच्छी यादाश्त के लिए, अच्छे जीवन के लिए। आप जानते हैं कि योग में जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं, नीचे जो साधना केंद्र बना है भगवान श्री कृष्ण नाम के केशव साधना केंद्र, योग के महापुरुष उन्होंने अपने शरीर को, अपने योग को, तन को साधा था, अपनी आत्मा को साधा था। इस नाते ईश्वर कहता है भगवान विष्णु उन्हीं के नाम पर जो है तो केशव साधना केंद्र सर ने बनवाया है। और माना जाता है कि सृष्टि के 3 प्रमुख देवता होते हैं, विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शंकर। तो जो शिवलिंग है ये सृष्टि और प्रकृति और ईश्वर का जो है मिलन स्थल होता है, सृष्टि से चलायमान होती है। और भगवान शंकर देवादिदेव बोले जाते हैं, देवदेव बोले जाते हैं। तो जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी सबने अपना अपना ग्रहण कर लिया। उसमें भगवान ने लक्ष्मी जी को ले लिया, ऐरावत इंद्र जी ने ले लिया। और जब विष निकला तो विष कौन ग्रहण करे, क्योंकि विष अगर समुद्र में चला जाता, सृष्टि में फैल जाता तो कहीं कहीं जीव को हानिकारक होता। भगवान बोले ने कहा कि हम ग्रहण करते हैं। और शरीर के अगर अंदर चला जाता तो वहाँ भी उनकी स्वयं के लिए उनके जान खतरा था। तो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर दिया, इसने अपने लिए कंठ लगाया। क्या बात। इसका एक प्रतीक है कि आपके अंदर अगर क्रोध आ रहा है, गर्वनेस आ रहा है, इच्छा आ रही है, कोई भी दुर्गुण नेगेटिव थॉट आपके अगर मन में क्रिएट हो रहे हैं तो आप उसको प्रकट नहीं करिए, न सामने एक न अंदर ले जाइए, उद्धित भी नहीं हुई,
न किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन गुस्सा आप निकालिए, बल्कि उसको सहन शक्ति से सह लीजिए। या अपना नहीं करना है कि भगवान से मदद कीजिए। जीवन में अगर आप आगे बढ़ना है और हमेशा जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, श्रेष्ठ कल्याण के लिए आप कार्य करते हैं। हमें हनुमान जी की प्रतिमा लगे, जग में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए कठिन है? आप करते होंगे चौपाई में, कौन सा कार्य कठिन जग पाए? हनुमान जी जो है भगवान राम का भी बेड़ा पार लगाए, जब सीता हरण हो जाता है, राम घर ले जाते हैं, तो उनका कौन समुद्र पार करके ले जाए? तो हनुमान जी। ये भी प्रतीक है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। कि ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के हम सूक्ष्म रूप होते हैं, ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी ऊर्जा हैं, जितने तत्व हैं, सब हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी शक्तियों को, अपनी बात और अनुभव शक्तियों को पहचानना चाहिए और लगातार हमेशा उत्थान विकास के लिए कार्य करना चाहिए। स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनपद, अपने देश प्रदेश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। और माँ जगदम्बे की मूर्ति है, सिद्धेश्वरी देवी जी की, आप देखेंगे कहीं कहीं सृष्टि का स्रोत होते हैं। जो माताएं हैं हमारे सनातन संस्कृति में बहुत पूजनीय हैं, और ये प्रतीक आप देखेंगे कि निहत्थे नहीं है, आपके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है। इसका ये मतलब है, प्रतीक है कि अपने आप को सशक्त बनाइए, संबल बनाइएगा। दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए, पापियों को संहार करने के लिए आपको हथियार उठाना पड़ा, कुछ करना पड़े तो सबल तत्पर रहिए। कभी अपने आप का बुलंद नहीं मानिए, बल्कि आप सबल हैं, आप सबला हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं। तो माता जी भी विश्वविद्यालय प्रांगण में पधार चुकी हैं, और हमारी जो बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएँ, कहीं कहीं आपसे भी शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। नवरात्र के माह में बहुत ज़्यादा जो है आपका आदर भाव से लोग पूजा पाठ करते हैं, विंध्याचल जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे बच्चे धार्मिक रहें, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा समय अपना व्यस्त नहीं करें। एक विश्वविद्यालय प्रांगण में ही सब देवी देवता ही पूजा कर लें, ध्यान कर लें, और पढ़ाई लिखाई पर अपना ज़्यादा ध्यान करें। और नंदी महाराज भी हैं सामने, मतलब कोई देवी देवता होता है तो उसके वाहन, उसके सारथी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। माता जी के शेर हैं जो नंदी बाबा हैं। हमारी सनातन संस्कृति में जितने देवी देवता हैं, प्रकृति के जितने भी पशु पक्षी हैं, कोई किसी देवी देवता का वाहन है। इसका मतलब प्रकृति संरक्षण की बात हमारे सनातन संस्कृति में कर दी गई है। इस प्रकृति का हर एंगे हमारे लिए अनिवार्य है। सबकी पूजा करिए, सबका संरक्षण संवर्धन करिए, किसी को नष्ट करने का, किसी को दुख पहुँचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है, और हमारे आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे जो यहाँ के प्रोफेसर लोग हैं, सबको मिल के, हमारा जिला प्रशासन है, जिला मंडला प्रशासन है, तो सबका सहयोग है। CDO साहब यशु राज भी लगातार विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए चर्चा होती रहती है। और ये आदरणीय दयाशंकर सिंह जी भी आए थे, तो सर ने बोला है, उनको जो प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट हमने बताया कि यहाँ पे एक मुझे चंद्रशेखर जी की प्रतिमा रहेगी, हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, क्रांतिकारी हैं, साहित्यकार हैं, सबकी 11-21 की प्रतिमा रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि आप प्रस्ताव हम जी सर प्रदेश में जो है आगे बढ़ाएंगे, शासन में सहयोग करेंगे निश्चित रूप से। तो लगातार हमारे जो जन नेता हैं और हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है इस समय। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। जो भी हम लोग चाहेंगे निश्चित रूप से सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होगा, और हमारा विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में देश का एक उन्हीं विश्वविद्यालय बनेगा। और ये कहीं कहीं जो नामकरण हुआ, हमारे श्रीमती अर्चना जी ने नामकरण किया कि चंद्रेश्वर महादेव, क्योंकि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी का, जिनके नाम पे विश्वविद्यालय ये जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनको कहीं कहीं डेडिकेशन है। हमारे जो भगवान शंकर हैं, उन्हीं का नाम पर जो है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो आपने सुना सर के द्वारा, सर ने विधिवत तरीके से माँ जगदम्बा जो शक्ति की स्वरूपा है, आपके संकट मोचक हनुमान जी हैं, और खुद ही सबसे बड़े जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो सृष्टि के कहीं न कहीं पालनहार हैं, जो अपने अंदर नकारात्मक एनर्जी की तरह से विश्व को समाहित करते हुए पूरे सृष्टि को बचाया था। ऐसे हमारे अद्भुत देव रहेंगे, जो कहीं न कहीं ये हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को शिक्षा देते हैं कि समाज में कितनी बुराइयाँ क्यों ना हो, आप उसको अपने अंदर अमृत के समान पिए, और कहीं न कहीं समाज में एक समृद्ध समाज, सशक्त समाज,
सबल समाज का निर्माण करें, जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, जहाँ बच्चों को एक उत्तम शिक्षा मिले, जहाँ पर संपूर्ण समाज धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर एक मानवता की तरफ आगे बढ़े। बलिया से अरविंद सिंह।